नमस्कार। जय हिंद आप सभी लोगों को। आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। आज का जो आपका टॉपिक होने वाला है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। और आप लोग ये बात अच्छे से जानते हो कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के एग्जाम के लिए कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपके लगभग यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बात की हम गारंटी ले सकते हैं, अगर आप लोग इस सेशन के अंत तक जुड़े रहें तो आपका ये टॉपिक इतने बेहतरीन ढंग से तैयार हो जाएगा कि चाहे जिस भी तरीके का इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो आपसे बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि निम्न में से कौन सा सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किए थे। तो यानी इनमें से कौन से पूछ रहा है जो सामाजिक सुधार हैं वो आपके विलियम बेंटिंक के द्वारा प्रारंभ किए गए थे। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन आपसे कहता है सती प्रथा का उन्मूलन। जी बिल्कुल, ये इनके द्वारा प्रारंभ किया गया था। दास प्रथा का उन्मूलन, ये भी इनके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तीसरा कहता है धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ये बिल्कुल बात इनके बारे में सही नहीं है। फोर्थ ऑप्शन कहता है ठगों के संगठित गिरोह का दमन। जी बिल्कुल, ये भी बात सही हो जाएगी। तो इस तरीके से 1, 2, 4 ऑप्शन इनके सही हो जाएंगे। किस ऑप्शन में आपके दे रखा है? ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 4। चलिए इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं, वहाँ से आपको और चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी क्लास में ही। कहते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल बने। कब बने ये भी डेट आप लोग याद रखना। फिर कहता है कि 1829 ईस्वी में उसने सती प्रथा का अपराध घोषित कर उसका उन्मूलन भी किया। बेंटिंक के जो काल में ही भारत सरकार का अधिनियम 1833 पारित किया गया। अगर आपसे पूछा जाए जो 1833 भारत सरकार अधिनियम था, किसके कार्यकाल में प्रारंभ किया गया है, पारित किया गया, तो आप लोग जवाब देंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल में। आगे नेक्स्ट लाइन कहता है कि इसमें दास प्रथा के उन्मूलन का प्रावधान भी किया गया था। जो आपके बेंटिंक के ने ठगों के गिरोह का विरुद्ध भी अभियान चलाकर उनका दमन करने का भी प्रयास किया था। बेंटिंक ने शिक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता पर भी काम किया था। 1835 में वह इंग्लैंड वापस चले गए। आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो आपके इंग्लैंड कब वापस चले गए, तो आप लोग डेट जरूर याद रखना, 1835 में। फिर कहता है कि धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को 1850 ईस्वी में इन्होंने हटाया गया। तो इस तरीके से कहता है 1, 2, 4 सही है, इस कारण विकल्प आपका सी उत्तर सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कहता है फराजी कौन थे। जो आपके फराजी कौन थे अगर एग्जाम में पूछा जाए तो ये लोग जो है आपके हाजी सरीतुल्लाह के अनुयायी थे। किसके अनुयायी थे जो आपके फराजी थे? ये आपके हाजी सरीतुल्लाह के अनुयायी थे। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहता है। कहता है इसको 2 तरीके से पूछ सकता है, फराजी और या फरेजी। बंगाल के फरीदपुर के हाजी सरीतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। सरीतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। यह विद्रोह जो है आपके 1818 से 62 ईस्वी के दौरान चलता रहा। अंत में इस संप्रदाय के जो अनुयायी थे वो वहाबी दल में आपके क्या हो गए, सम्मिलित हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वहीं से पूछा गया है कि आपके फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की, तो फिर से इसका यही जवाब हो जाएगा हाजी सरियतुल्लाह ने की थी आपके फरेजी आंदोलन की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। कहता है कि 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया। तो सबसे पहला ऑप्शन है बुद्धिजीवी वर्ग को इन्होंने आकर्षित किया था, ये बात बिल्कुल सही है। फिर कहते हैं नगरीय उच्च जातियों को भी इन लोगों ने आकर्षित किया था। फिर कहते हैं निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को इन लोगों ने नहीं आकर्षित किया था। बाकी उदार रजवाड़े भी इन लोगों के द्वारा आकर्षित किए गए थे। तो इस तरीके से 1, 2 और आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। किस ऑप्शन में सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1, 2, 4। चलिए इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं। कहता है 19वीं सदी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन का भारत के इतिहास में विशेष स्थान है। इसने जहां एक और धार्मिक और सामाजिक सुधारों का आह्वान किया, वहीं दूसरी ओर इसने भारत के अतीत को उजागर कर भारतवासियों के मन में आत्मसम्मान और आत्मगौरव की भावना जगाने की भी कोशिश की। नेक्स्ट लाइन कहती है कि इसने बुद्धिजीवी, नगरीय एवं उच्च जातियों एवं उदार रजवाड़े वर्ग को अपनी ओर आकर्षित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, आप लोग उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे।
फिर आपसे कहता है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो याद रखना, जो आपके भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन था इसके पिता आपके राजा राम मोहन राय जी थे। चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं। कहता है कि राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी, इसके अलावा आधुनिक भारत का पिता भी इन्हें ही कहा जाता है, नव भारत का पैगंबर भी आपके इन्हीं को ही कहा जाता है, और प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युग दूत भी इन्हीं को ही कहा गया है। तो आप लोग समझ सकते हैं इनके कितने सारे महत्वपूर्ण नाम हैं, तो इनको आप लोग जरूर याद रखना। यहाँ से आपके पेपर में एक क्वेश्चन जरूर राजा राम मोहन राय से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट लाइन आपसे कहती है कि नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? तो अभी आपने एक्सप्लेन ध्यान से पढ़ा होगा, तो आप इस क्वेश्चन का जवाब सेकंडों में दे सकते हैं। तो राजा राम मोहन राय जी को नव भारत का पैगंबर कहा जाता है। फिर कहता है आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो अभी आपने आत्मीय सभा के संस्थापक जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे राजा राम मोहन राय जी के बारे में, तो यही आपके आत्मीय सभा के संस्थापक भी हो जाएंगे। चलिए यहाँ से पढ़ते हैं। कहता है हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। उन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना की और सप्रमाण यह विचार व्यक्त किया कि हिंदुओं के सभी प्राचीन मौलिक धर्म ग्रंथों ने एक ब्रह का उपदेश दिया है। इसके समर्थन में उन्होंने वेदों और 5 मुख्य उपनिषदों को बंगला भाषा में अनुवाद किया। यानी जो आपके वेद थे और उनके 5 मुख्य उपनिषदों को जो है उन्होंने किस भाषा में अनुवाद किया? तो आपके बंगला भाषा में अनुवाद किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहता है कि आपके ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी किस वर्ष? तो 1827 में, 29 में, 31 में या 43 में? तो याद रखना इसमें से आपका कोई भी ऑप्शन सही नहीं, क्योंकि जो आपके ब्रह्म समाज की स्थापना है वो आपकी 1828 ईस्वी में हुई थी। जरूर आप लोग इस बात को नोट कर लेना, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। चलिए इसका एक्सप्लेन पढ़ लेते हैं क्या कहता है। कहता है राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्राह्य समाज के नाम से भी जाना गया। इस समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक ब्राह्य की पूजा का उपदेश दिया। यह ऐसा लोगों की जमात थी जो ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा से अलग रहते थे। फिर क्या होता है, इस नवीन धर्म में सामाजिक रीति रिवाजों एवं धार्मिक कर्म कांडों के लिए कोई स्थान नहीं था। जो आपका ब्रह्म समाज था इसके रंग, वर्ण अथवा मत पर विचार किए बिना मानव मात्र के प्रति प्रेम तथा जीवन की उच्चतम विधि के रूप में मानवता की सेवा पर बल दिया गया। दिए गए विकल्प में कोई भी विकल्प आपका सही नहीं है, क्योंकि 1828 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। फिर से आपसे पूछा गया है कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की? तो आपकी 1828 ईस्वी में। अब इस क्वेश्चन का एक्सप्लेन आप लोग ऊपर ही पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो याद रखना सती को गैर कानूनी आपके किसने घोषित किया था? तो आपके विलियम बेंटिंक ने घोषित किया था। चलिए इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं। कहता है लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने दिसंबर 1829 में नियम 17 द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रारंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया, परंतु क्या होता है 1830 ईस्वी में इसे बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों में भी लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्या कहता है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। कहता है फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में ताईयूनी आंदोलन किसने चलाया था? जो आपका ताईयूनी आंदोलन था ये आपके किसने चलाया था? तो याद रखना जौनपुर के करामत अली ने चलाया था आपके ताईयूनी आंदोलन को। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कहता है फराजी आंदोलन के विरोध में 1838-39 में ढाका में ताईयूनी आंदोलन चलाया गया, जिसका नेतृत्व जौनपुर के करामत अली ने किया। फराजी आंदोलन की शुरुआत 1818 ईस्वी में हाजी शरीयतुल्लाह ने की थी। आपने अभी ऊपर क्वेश्चन ऐसा पढ़ा था। इस आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र आपके पूर्वी बंगाल तथा इसका उद्देश्य क्षेत्र के मुसलमानों के बीच मौजूदा सामाजिक नवाचारों या गैर इस्लामिक प्रथाओं का उन्मूलन करना था। फिर कहता है कि ताईयूनी आंदोलन का प्रारंभ जरूर याद रखना 1839 ईस्वी में हुआ था। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए जो आपका ताईयूनी आंदोलन था इसका प्रारंभ किस ईस्वी में हुआ था? तो 1839 ईस्वी में, ना कि 1893 ईस्वी में।
आयोग ने इस प्रश्न के मूल्यांकन से बाहर कर दिया था, ठीक है, यानी जो आपके आयोग ने उत्तर दिया था तो वहाँ पर 1893 था, बल्कि इसका जो सही जवाब है वो 1839 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो आपका पंजाब हिंदू सभा है इसकी स्थापना आपकी 1919 ईस्वी में हुई थी। जरूर आप लोग इसको लिखिए एक बार। कहता है कि अखिल भारतीय स्तर पर स्थापना से पूर्व प्रांतीय स्तर पर हिंदू महासभा स्थापित की गई थी। सबसे पहले पंजाब प्रांत में वर्ष 1909 में पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। पंजाब के बाद बंगाल और संयुक्त प्रांत में हिंदू सभा की स्थापना हुई। फिर कहता है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो है आपकी हिंदू महासभा की स्थापना कब की गई, तो अप्रैल 1915 में, और वो भी कहाँ पर, हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान की गई थी। ये तीनों बातें याद रखना। कब की गई, अप्रैल 1915 में। कहाँ की गई, हरिद्वार में। और किस टाइम, कुंभ मेले के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, वर्ष 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया। तो याद रखना बात हो रही बिहार की, इसलिए क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 बार लगाइए। तो बिहार में जो आपके रविदास सभा का गठन किसने किया, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग इसका जवाब देंगे जगजीवन राम जी ने आपकी रविदास सभा का गठन किया था। इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक्सप्लेन कहता है वर्ष 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन जगजीवन राम ने किया था। जगजीवन राम ने अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो वर्ष 1935 में अस्पृश्यों के लिए समानता प्राप्त करने के लिए समर्पित संगठन था। फिर कहता है जगजीवन राम वर्ष 1937 में बिहार विधानसभा के लिए चुने गए थे, जिसके बाद उन्होंने ग्रामीण श्रम आंदोलन का आयोजन भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो जो आपके प्रार्थना समाज के संस्थापक थे वो आपके आत्माराम पांडुरंग जी थे। आत्माराम पांडुरंग ने आपके प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। कहता है प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई, सबसे पहले ये पूछ सकता है। तो 1867 में बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा में आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। महादेव गोविंद रनाडे संस्था से 1869 ईस्वी में जुड़े। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या था, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष, जो आपकी स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह तथा स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। रनाडे का सामाजिक सुधार आंदोलन में 19वीं शताब्दी के अंत तक सफलतापूर्वक जारी रहा। यानी जो आपके रनाडे जी का सामाजिक सुधार आंदोलन था वो 19वीं शताब्दी के अंत तक जो है वो सफलतापूर्वक क्या रहा, जारी रहा। तो आप लोग समझ गए होंगे प्रार्थना समाज के बारे में सारी बातें, कब इसकी स्थापना हुई, किसने की, किस तरीके से की गई, ठीक है, इसके उद्देश्य क्या क्या थे। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। फिर से सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो आत्माराम पांडुरंग ने की थी। फिर आपसे पूछता है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे। तो जैसे ही बात करता है नव हिंदूवाद की अगर आपसे एग्जाम में, तो नव हिंदूवाद मतलब स्वामी विवेकानंद जी। इसका एक्सप्लेन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आपको यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो आप अगर लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आगे भी बढ़ सकते हैं। कहता है कि स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और अपने गुरु की स्मृति में की थी। तो यहाँ से 2 बातें समझ गए होंगे, कब की, 1897 ईस्वी में, और किसके लिए की, तो अपने गुरु की स्मृति में की थी। नेक्स्ट लाइन कहती, उन्होंने संन्यास धारण करके धार्मिक ग्रंथों की विशद अध्ययन किया। अपने गुरु की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को। उन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया। स्वामी विवेकानंद इस नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे। 1893 ईस्वी में क्या होता है, शिकागो गए, जहां उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया, जिसकी वजह से काफ़ी फेमस हुए थे। इस भाषण से क्या हुआ, उन्होंने पश्चिमी संसार के सामने पहली बार भारत की संस्कृति की महत्ता को प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया। इसके पश्चात उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड में भ्रमण किया और हिंदू धर्म का प्रचार किया। स्वामी जी ने हिंदू धर्म के इस पक्ष मुझे मत छेड़ो की बहुत भर्त्सना की। उनके अनुसार हिंदू धर्म अब केवल
ज्ञान अब केवल खान पान तक ही सीमित रह गया था। वह निर्धनों के धनियों द्वारा शोषण पर धर्म की चुप्पी से बहुत अप्रसन्न थे। उनके अनुसार भूखे व्यक्ति से धर्म की बात करना ईश्वर तथा मानवता का अपमान है। विवेकानंद ने कोई राजनीतिक संदेश नहीं दिया, परंतु फिर भी उन्होंने अपने लेखों तथा भाषणों द्वारा नई पीढ़ी में अपने भूतकाल में एक नवीन आत्मगौरव की भावना को जगाया। वह एक पक्के देशभक्त थे। सुभाष चंद्र बोस ने उनके बारे में कहा था कि जहाँ तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता भी कह सकते हैं। ऐसा आपके किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं। कहता है कि इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो आप लोग अगर एक्सप्लेन अच्छे से देखे होंगे तो आप लोग बता सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने आपके 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो याद रखना, आपके स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में की थी। जरूर आप लोग इस बात को याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। कहता है दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित क्या है? ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की, या प्रार्थना समाज की, या आर्य समाज की, या बहुजन समाज की? तो याद रखना, आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा जो स्थापना की गई थी वो आपके आर्य समाज की गई थी। चलिए इसके बारे में सारी बातें पढ़ लेते हैं, जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं। कहता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? प्राचीन वैदिक धर्म के शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार जो था वो प्रायः पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। 1877 में क्या होता है कि आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया, जिसके उपरांत जो है आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। फिर कहते हैं शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने जो है पुनः वेदों की ओर चलो का नारा भी दिया। स्वामी दयानंद का जो उद्देश्य था कि भारत को धार्मिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय रूप से एक कर दिया जाए। धार्मिक क्षेत्र में तो वह मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा तंत्र तथा मंत्र तथा झूठे कर्मकांडों को स्वीकार नहीं करते थे। वह जो है वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे, यानी जो आपके वेद थे उन्हीं को ही वो ईश्वरीय ज्ञान मानते थे। फिर कहता है कि तथा उपनिषद काल के साहित्य को स्वीकार भी नहीं करते थे। आर्य समाज के नियम तथा सिद्धांत सबसे पहले कहाँ गठित किए गए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो आर्य समाज के आपके सिद्धांत हैं या नियम हैं सबसे पहले किस जगह गठित किए गए? तो आप लोग जवाब देंगे बम्बई में। फिर कहता है पुनः उसे 1877 ईस्वी में लाहौर में संपादित कर एक निश्चित रूप दिया गया। आर्य समाज का प्रचार प्रसार पंजाब में अत्यधिक सफल रहा था। कुछ समय तक उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में भी इसे सफलता मिली। कहता है महात्मा हंसराज, पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद इसके विशिष्ट कार्यकर्ताओं में से थे। 1892-93 में आर्य समाज जो था वो आपके दो गुटों में बट गया। एग्जाम में पूछा जाए कि आर्य समाज आपका दो गुटों में किस वर्ष बट गया, तो आप लोग बोलेंगे 1892 से 1893 ईस्वी के बीच में आपके आर्य समाज को दो गुटों में बांट दिया गया। एक गुट पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था और दूसरा गुट आपके पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी था। तभी आपके दो गुट बन सकते हैं। अगर एक ही चीज़ के दोनों पसंद करते होंगे तो कभी दो गुट बनेंगे ही नहीं, ठीक है। फिर कहता है पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों में स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज, मुंशीराम ये आपके प्रमुख थे। इन लोगों ने क्या किया? वर्ष 1902 में गुरुकुल की स्थापना की, यानी जो आपके गुरुकुल पहले होते थे उसकी इन लोगों ने क्या की? स्थापना की। किस वर्ष? 1902 में। फिर कहता है पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में लाला लाजपत राय तथा हंसराज प्रमुख थे। इन लोगों ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना भी की। ये भी याद रखना, किसकी स्थापना की? जो आपके दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना आपके इन्हीं लोगों ने की थी। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 20 क्या कहता है।
स्वामी दयानंद द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। तो याद रखना आपके स्वामी दयानंद सरस्वती के जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना आपके 1875 में की गई। कब की गई? 1875 में। फिर कहता है आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो दयानंद सरस्वती जी ने की। कई क्वेश्चन आपको रिपीट देखने को मिल रहे होंगे, ये आपके बार बार पूछे गए, इसीलिए रिपीट यहाँ पर देखने को आपको मिल रहे होंगे। फिर कहता है कि किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की? इसको आप 2 बार वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरूर आपको TRE 4 के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो याद रखना, सबसे पहले आपको याद रखना है सत्य शोधक समाज की स्थापना किस ईस्वी में हुई? तो 1873 में। फिर किसने की? तो आपके ज्योतिबा फूले जी ने की। चलिए इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। कहता है कि 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन भी किया। सत्य शोधक समाज के द्वारा जो है पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछता है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो जो आपके सत्य शोधक समाज था, इसकी स्थापना आपके ज्योतिबा फूले जी ने की थी। देखिए आपके 2019 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण, हमने बार बार बोल रहे हैं क्वेश्चन, जरूर आप लोग तैयार कर लेना। फिर कहता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना जो आपकी थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना किसने की? तो याद रखना मैडम HB, जो आपकी मैडम HP ब्लाविट्स्की ने की थी। ये आपकी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी। चलिए इसका एक्सप्लेन हम लोग पढ़ लेते हैं। कहता है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला थी आपकी मैडम HP ब्लाविट्स्की, अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अल्कार्ट विलियम कॉइन जज एवं अन्य द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की गई थी। ये भी पूछ सकते हैं कि इसकी स्थापना कहाँ पर की गई? तो न्यूयॉर्क में की गई। इस सोसाइटी के जो संस्थापक 1882 ईस्वी में मद्रास के पास अडयार नामक एक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय भी स्थापित किया गया। ये भी पूछ सकते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो आप लोग बोलेंगे मद्रास में। किस जगह पर? तो आपकी एक जगह थी अडयार, वहाँ पर। फिर कहता है कि जो बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय भी बन गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कि प्राचीन हिंदू धर्म में लोगों के आत्मविश्वास को जगाना और बढ़ाना तथा धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना था। तो समझ रहे हैं आपकी तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी, किस उद्देश्य से की गई थी? देखिए जब आप चीज़ों का उद्देश्य याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चन का आंसर बहुत ही जल्दी याद होगा। ठीक है, अब 25 नंबर क्वेश्चन फिर से आपसे पूछा गया है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो फिर से आपका वही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 आपका क्या कहता है कि भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। यानी जो आपके भारत में अगर पूछा जाए कि नारी आंदोलन जो है कि वो किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ, तो आप लोग जवाब देंगे ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से आपके भारत में नारी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर इसका एक्सप्लेन पहले देख लेते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहता है प्रश्नगत विकल्पों में नारी आंदोलन ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। ज्योतिबा फूले मानते थे कि महिलाओं एवं दलितों का उत्थान करके ही सामाजिक बुराइयों को दूर किया जा सकता है। 1848 ईस्वी में इन्होंने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। यह लड़कियों के लिए भारत का प्रथम स्कूल भी था। देखिए प्रथम है इसलिए और भी महत्वपूर्ण है। कहता है आधुनिक भारत में महिला आंदोलन की प्रेरणा स्रोत रमाबाई रनाडे रहीं। महादेव गोविंद रनाडे की पत्नी श्रीमती रमाबाई ने सेवा सदन नामक संगठन की भी स्थापना की। अगर आपसे पूछा जाए कि सेवा सदन नामक संगठन की स्थापना किसने की, तो आपके इन्हीं ने की थी। फिर कहता है यदि विकल्प ए में रामाबाई नाम होता तो आपका उत्तर वही होता। ये भी बात याद रखना, अगर आपके इस ऑप्शन में रामाबाई कहीं पर भी विकल्प होता तो आपका ऑप्शन वही सही होता। बिहार लोक सेवा आयोग ने किसी भी विकल्प को सही उत्तर नहीं माना था और यह तारांकित किया था। ठीक है, अब देखते हैं ये क्वेश्चन, यहाँ से आपको जरूर ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। कहता है प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई, मज दायसन सभा के निम्न विकल्पों में से सही संयोजन क्या है? आपकी इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब एक्सप्लेन से हम लोग समझते हैं, जहाँ से आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी।
कहता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए समाचार पत्र आपका कौन था? इंडियन ओपिनियन था, हरिजन था, यंग इंडिया भी था, जो कि आपके ऑप्शन में, तथा नवजीवन भी था। फिर कहता है महाराष्ट्र, जो आपके महाराष्ट्र के समाज सुधारक कौन थे? गोपाल हरि देशमुख। ये आपके लोकहितवादी के रूप में प्रख्यात थे। 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना पूछी जाए किसने की, तो ज्योतिबा फुले जी ने की थी। फिर कहते हैं 1851 में नौरोजी खुरदोंजी ने अन्य पारसी सहयोगियों के साथ आपके रहनुमाई मजदायसन सभा की भी स्थापना की। इस प्रकार विकल्प बी सही संयोजन हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप क्या था जो 1919 में हुआ? तो याद रखना, जो आपके नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट के बारे में पूछा जाएगा तो आप लोग उसका जवाब देंगे किसानों द्वारा जो आपके प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था एक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब 28 का ए हो जाएगा। एक्सप्लेन समझते हैं ये है क्या। कहता है कि वर्ष 1919 में अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। झिंगुरी सिंह और दुर्गापाल ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। लेकिन जल्द ही क्या हुआ, आंदोलन ने एक नया चेहरा उभरा। वो किसका चेहरा था? बाबा रामचंद्र का था, जिन्होंने क्या किया, आंदोलन की आपके बागडोर ही नहीं संभाली अपितु उसे और मजबूत और जुझारू भी बनाया। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार के थे। 1920 के मध्य में वे किसान नेता के रूप में उभरे। उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। उनमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं क्या कहते हैं। नंबर 29 आपसे कहता है कि किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में आपके तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए? तो देखते हैं, तो ये आपकी जगह हो जाएगी महार। इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं। कहते हैं 6 जून 1899 को तिरुनेलवेली आपका तमिलनाडु में है, भयंकर दंगे हुए। इसमें नडार समुदाय के लोग लंबे समय से मंदिर में पूजा के अधिकार की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर नडार और महार समुदाय के मध्य क्या हुआ, आपका संघर्ष या दंगा हुआ था। ठीक है, इसकी वजह भी आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? कहता है कि जो आपकी शारदा मणि कौन थी? तो याद रखना, जो आपकी शारदा मणि थी ये आपके रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक्सप्लेन देखते हैं। कहता है शारदा मणि मुखोपाध्याय, जिन्हें शारदा देवी के भी नाम से जाना जाता है, का विवाह रामकृष्ण परमहंस से 5 वर्ष की उम्र में 1859 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं कितनी वर्ष की उम्र में? 5 वर्ष की उम्र में। कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई। तो सत्यार्थ प्रकाश की आपकी जो रचना है वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहते हैं। कि मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में गुजरात के मोरबी रियासत के एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्होंने 1860 में मथुरा में स्वामी विरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की थी। 1867 में उन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई। 1875 ईस्वी में उन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना भी की। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित थे। अगर आप लोग इनके विचारों को पढ़ना चाहते हैं तो वो किस पुस्तक में है? सत्यार्थ प्रकाश में। उनकी अन्य रचनाओं में पाखंड खंडन, फिर है आगे ऋग वेदादि भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य अद्वैत मत खंडन, पंचमहायज्ञ विधि तथा वेद विरुद्ध मत खंडनम प्रमुख हैं इनके। ठीक है, इनकी जो अन्य रचनाएं आप लोग इनको भी देख लेना, कोई भी पूछी जा सकती है। कहता है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई। तो याद रखना, जो आपकी पूना सार्वजनिक
सभा की स्थापना अगर आपसे एग्जाम में पूछी जाए तो जरूर आप लोग याद रखना 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रनाडे ने की। इसको आप लोग जरूर बोलिए एक बार कि 1870 ईस्वी में आपके महादेव गोविंद रनाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की। क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि आप क्लास में ही याद कर लें। फिर कहता है कि इसका एक्सप्लेन देखते हैं। कहता है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना अगर एग्जाम में पूछा जाए आपसे कब हुई, तो आप लोग जवाब देंगे अप्रैल 1870 में। किसने की? तो महादेव गोविंद रनाडे ने की। इस संस्था के अन्य सदस्यों में बाल गंगाधर तिलक, अरविंद केलकर, गोपाल हरि देशमुख तथा जीबी जोशी शामिल थे। यह संस्था सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थता, यानी जो आपकी सरकार और जनता के बीच किसका काम करती थी, मध्यस्थता कराने का, कायम करने के लिए स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है आपसे। फिर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 33 नंबर। कहता है कि वर्ष 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई। यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं, किसके द्वारा की गई और किस ईस्वी में की गई। तो 1905 आपको याद रखना है, और किसके द्वारा की गई, तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा आपके सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई। चलिए एक्सप्लेन देखते हैं। कहता है वर्ष 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य क्या था, भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना था और संवैधानिक रूप से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। इस मंडल ने वी श्रीनिवास शास्त्री जी के देवधर, एन.एम. जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू जैसे महान समाज सेवक पैदा किए। फिर कहता है कि एम.सी. सीतलवाड़, बी.एन. राव तथा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर इसके प्रख्यात सदस्य थे आपके। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। तो याद रखना, जो आपके भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की अगर एग्जाम में पूछा जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले भारत सेवक समाज अभी आप लोग पढ़कर आए हैं, तो आप लोग तुरंत इसका जवाब देंगे किसके द्वारा, तो ये आपके गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। तो पहला आपका ऑप्शन मिल जाएगा दूसरे से। फिर कहता है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना अगर एग्जाम में पूछा जाए किसने किया, तो जो आपकी तत्वबोधिनी सभा थी इसकी स्थापना आपके देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। जरूर याद रखना आप लोग, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की है। फिर आपसे कह रहा है आत्मीय सभा की स्थापना, तो आत्मीय सभा की स्थापना आपके इन दोनों में से किसने की है। तो आप लोग ये बात अच्छे से जानते हो, अगर आप लोग ऊपर, मतलब जब से हम क्वेश्चन आपको ऊपर से करा रहे हैं, अगर आपने ऊपर क्वेश्चन ऐसा देखा होगा भी एक, तो उसी तरीके से आप लोग इसका जवाब भी दे सकते हैं। जो आपकी आत्मीय सभा है इसकी स्थापना आपके राजा राम मोहन राय ने की थी। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए दूसरा है और बी आपका फर्स्ट है और सी आपका थर्ड है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला ही सही हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग मिलान करते हैं। जो आपके भारत सेवक समाज है अभी आप लोग पढ़कर आए हैं, तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा आपके भारत सेवक समाज की स्थापना की गई। फिर जो आपकी तत्वबोधिनी सभा है, ये जरूर आप लोग याद रखना, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई। जो आपकी तत्वबोधिनी सभा है इसकी स्थापना अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए किसने किया, तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया। आत्मीय सभा अभी आप लोगों ने ऊपर क्वेश्चन पढ़कर आए हैं, तो राजा राम मोहन राय ने किया। तो इस तरीके से ए दूसरा और बी आपका फर्स्ट और सी आपका थर्ड, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं चीज़ों को। कहता है भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय। तीनों बातें आप लोगों को जरूर याद रखना है, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे क्या कहता है। ये दोनों मिलान वाले क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण हैं, इनमें से जरूर आपको एक ना एक कोई क्वेश्चन जरूर टीआरई 4 के एग्जाम में देखने को मिलेगा। और आज की इस क्लास का हमारा 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, विधवा विवाह समाज की स्थापना, ये सब किसने की है। तो चलिए इनको हम लोग ध्यान से मिलान करते हैं। सबसे पहले आप लोग अभी ऊपर पढ़कर आए हैं कि जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की, जो चीज़ें आपको याद है सबसे पहले उनको करिए। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की, तो ये बात आप लोग अच्छे से समझ गए। फिर दूसरा कहता है ब्रह्म समाज की स्थापना
ब्रह्म समाज की स्थापना आप लोगों को पता होना चाहिए किसने की है। तो आपके ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने की थी। ठीक है, तो ये भी आप समझ गए हैं। दो मिलान कर चुके हैं, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया को गोपाल कृष्ण गोखले से और ब्रह्म समाज के आपके किससे, राजा राम मोहन राय जी से। ठीक है, तो अब देखते हैं जो आपके विधवा विवाह समाज की स्थापना की बात की जाए तो विधवा विवाह समाज यानी विष्णु शास्त्री पंडित जी। अब बचा हुआ है आपका रामकृष्ण मिशन। तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे, कई बार आपके जब से हम क्वेश्चन शुरू से करा रहे हैं आपको कई बार ऐसा क्वेश्चन मिला होगा देखने को। तो रामकृष्ण मिशन ये आपके स्वामी विवेकानंद जी। तो चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में आपकी ये चीज़ें दे रखी गई हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका इस तरीके से बी सही हो जाएगा। एक बार फिर से हम सारी चीज़ों को रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ब्रह्म समाज एग्जाम में पूछा जाए तो राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन पूछा जाए तो स्वामी विवेकानंद, फिर सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी पूछा जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले, विधवा विवाह समाज पूछा जाए तो विष्णु शास्त्री पंडित जी। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आज की क्लास का हमारा यही लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है और अब आपका एक भी क्वेश्चन जो हमने आज आपको कराया इससे बाहर आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपने इतने क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लिया, अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक तैयार होगा वो कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। देखिए, जब आप टॉपिक वाइज चीज़ों को पढ़ते चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे टॉपिक इतने तैयार हो गए और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो हम आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ज़रूर आप लोग टॉपिक वाइज जो हमारी ये क्लास चल रही है इनके सारे क्वेश्चनों को आप लोग रेगुलर देखते हुए चलिए, आपको बहुत ही फायदा होगा एग्जाम के टाइम पर। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। और आप लोगों से ज़रूर एक ही रिक्वेस्ट है हमारी हाथ जोड़कर कि प्लीज़ अगर आप लोगों को इस सेशन पसंद आया हो तो ज़रूर आप लोग अपने इस सेशन को बिना लाइक और बिना शेयर के बिल्कुल ना जाना। अगर आप चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अभी हमने आप लोगों के लिए जो आपकी सचिन सर की किताब है INM आंदोलन वाली, उसको भी हमने परचेस कर लिया है। अब आपको उसकी भी क्लासें हम रेगुलर प्रोवाइड कराएंगे, तो ज़रूर आप लोग जुड़े रहिए हमसे। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी लोगों से राधे राधे। अच्छे